क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के बारे में। सो लर्नर्स, हमारी बिजनेस स्टडी में 12th क्लास की बिजनेस स्टडी में टोटल 12 यूनिट होने वाली हैं। देयर आर टोटल 12 यूनिट्स। उसके अंदर से हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम टोटल 4 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहने वाला है दैट इज मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन एंड इट्स फीचर्स, जिसके अंदर हम टोटल डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिलेटेड कंसेप्ट विद द मैनेजमेंट एंड द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट, क्यों हमें मैनेजमेंट जरूरत है, कहाँ कहाँ पे मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। सो अगर हम बात करें, हमें नॉर्मली मैनेजमेंट वर्ड को रीड करते ही हमें समझ आता है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड है, कि बिजनेस वर्ड से रिलेटेड है, कि बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। सो ए मैन कैन नॉट प्रोड्यूस, अगर बिजनेस की बात करें ना, तो ए मैन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल थिंग बाय हिमसेल्फ। एक इंसान कुछ भी अकेला नहीं कर सकता, एंड देयर इज ऑलवेज द नेसेसिटी ऑफ ग्रुप एफर्ट। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर नॉर्मली क्या होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, उसके अंदर बहुत सारे सुपरविजन होंगे, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। मीन्स एक पर्सन कोई भी अकेला काम खुद नहीं कर सकता, उसको ग्रुप एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। Now the question arises whether all the person in a group are competent enough to achieve success without any direction and control। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जब हम ग्रुप में काम किया जाएगा, क्या ग्रुप में पर्सन काम अपने आप कर लेंगे बिना डायरेक्शन और कंट्रोल के? द ऑब्वियस आंसर इज नेगेटिव। हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई पर्सन उनको गाइड करेगा, कोई ना कोई पर्सन उनको मोटिवेट करेगा, कोई ना कोई पर्सन उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा, तभी वो पर्सन क्या कर सकते हैं, अपना काम एफिशिएंटली कर सकते हैं, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक पर्सन को मोटिवेट कैसे किया जाए, सो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? द आंसर इज इन मैनेजमेंट। इन सभी का सोल्यूशन है मैनेजमेंट, कि हमें मैनेजमेंट की नीड क्यों अराइज हुई, सो दैट ऑल द पर्सन इन ए ग्रुप वर्क विद एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, सभी अपना काम बहुत अच्छे से करें। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या मैनेजमेंट अभी हमने रीड किया सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सिर्फ हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? नो, एवरी एंड ईच प्लेस मैनेजमेंट इज यूज। अगर हम बात करें स्कूल की, स्कूल के अंदर भी हर काम को प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ता है, तो स्कूल के अंदर भी क्या रिक्वायरमेंट होता है, मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल में कोई भी चीज अच्छे से मैनेज ना हो, पेशेंट आ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको कोई देखने वाला ना हो, कोई प्रॉपरली उनकी केयर ना हो, क्या हॉस्पिटल चल पाएगा अच्छे से? नहीं। ऑब्वियस आंसर इज नेगेटिव। नहीं, हमारा हॉस्पिटल तब तक अच्छे से नहीं चल पाता जब तक उसको प्रॉपरली मैनेज करके नहीं चलेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस की, गवर्नमेंट ऑफिस, क्या गवर्नमेंट ऑफिस में सारी एक्टिविटीज क्या बिना मैनेजमेंट के हैंडल हो जाएंगी? आंसर इज नो। तो मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो हर प्लेस पे रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, क्लब हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई बिजनेस हो, ईच एंड एवरी प्लेस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। सो मैनेजमेंट जो ऐसी चीज है ना, ऑल परवेसिव है, यूनिवर्सल थिंग है, जो हर प्लेस पे हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। अगर मीनिंग की बात करें, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस हमें कोई ना कोई मीनिंग तो लिख के आना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें, सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस। और अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, प्रोसेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड एक्टिविटी। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, बट एक्टिविटी एक सिंगल एक्टिविटी होती है।
It is a single thing or single step is called activity and process is called step by step doing anything. So management क्या है, is a process जिसके अंदर सब कुछ step by step किया जाता है of attainment of the organizational goal, जिसके अंदर हम अपने organization के goal को achieve करने के लिए कैसे करते हैं, step by step काम करते हैं in an effective and efficient manner, ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें अफेक्टिव तरीके से भी और एफिशिएंट वे में. अफेक्टिव और एफिशिएंट का मीनिंग हम आगे रीड करेंगे. अफेक्टिव का मतलब होता है, अफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना. अगर हम बात करें एफिशिएंटली और एफिशिएंट, इट मीन्स कंप्लीटिंग द जॉब विद इन द कोस्ट, कंप्लीटिंग द जॉब विद इन द कोस्ट, एक कोस्ट के अंदर अपने काम को कंप्लीट करना ताकि हमारी कोस्ट मिनिमम से मिनिमम हो. सो इट फोकस ऑन द टाइम एंड इट फोकस ऑन द कोस्ट. सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की इन एन अफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. अफेक्टिव मीन्स टाइम पे कंप्लीट करने की, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, और एफिशिएंटली मीन्स विद इन द कोस्ट हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं. और कैसे अचीव करते हैं, थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. सेकेंड वन इज द ऑर्गेनाइजिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, किसी का सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रोल को डिसाइड करते हैं. स्टाफिंग मीन्स स्टाफ अपॉइंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर जहां पे स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज द डायरेक्टिंग, अगर किसी को ऑर्डर और इश्यू करने की रिक्वायरमेंट है तो क्या इश्यू करते हैं, ऑर्डर इश्यू करेंगे. कंट्रोलिंग, इट मीन्स फाइनल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, जैसा हमने प्लान में डिसाइड किया था, जैसा हमें प्लानिंग डिसाइड की थी वैसे हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या फाइनल नहीं हुए. So management is the process of attainment of organization goal in effective and efficient manner through planning, organizing, staffing, directing and controlling. ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. किस किस तरीके से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. 5 फंक्शन आपको लर्न करने हैं. ये आगे हमारी यूनिट होने वाले हैं, यूनिट 4, 5, 6, 7 एंड 8. नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. अभी अभी हमने रीड किया ऑलरेडी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइम पे भी कंप्लीट करना चाहते हैं और एफिशिएंटली विद इन दी कोस्ट भी कंप्लीट करना चाहते हैं. सो इफेक्टिवनेस की बात करें, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कोस्ट. सिर्फ हम अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं, इस बात पे कोई ध्यान नहीं देते कि हमारी कोस्ट कितनी आ रही है. बट एफिशिएंसी के अंदर हम अपना टाइम पे भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, प्लस हम अपने जॉब को विद इन दी कोस्ट भी कंप्लीट करना चाहते हैं. सो एफिशिएंसी की बात करें तो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कोस्ट इफेक्टिव मैनर. अपनी जॉब को कोस्ट में, एक जो लिमिट है उसके अंदर हम अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं. सपोज वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमें एक टारगेट मिला है, हमें 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है और हमें इसके लिए टारगेट दिया गया, सपोज यू हैव टू कंप्लीट द टारगेट विद इन द 10 days. तो हम ये वाला टारगेट ना टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं, बट इग्नोरिंग कोस्ट, हम कोस्ट को इग्नोर करते हैं, हमारी कोस्ट कितनी भी आए. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिवनेस, जिसमें हमने सिर्फ टाइम को इंपॉर्टेंस दी कि हमें 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है और 10 दिन में. बट सपोज हमें सेम ही 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, हम टाइम को भी ध्यान में रखते हैं कि हमें 10 दिन में प्रोडक्शन करना है, और हम कोस्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करना है, सपोज 10,000 रुपीज़ में, कि हमारी जो मैक्सिमम कोस्ट आए ना वो 10,000 से ज़्यादा ना आए. अगर हमने कोस्ट को भी इंपॉर्टेंस दी,
also give importance to the cost and time, then it is the example of efficiency कि हम अपने काम को efficient way में complete करते हैं within the cost and within the time. अगर हम consideration की बात करें, ये किसको importance देता है, यहाँ पे किसको importance दी जाती है, it give importance to the time. अगर हम बात करें efficiency में किसको importance दी जाती है, it give importance to the cost. Importance to the cost. नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन. देखो अगर आपका फुल फ्लेश क्वेश्चन आ जाता है 12th बोर्ड के एग्जाम में तो ऑब्वियस आपको एक डेफिनेशन भी लिख के आनी पड़ेगी. यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिख दी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो सबसे उनमें से फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो हैरोल्ड कुंटस की है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. ये एक आर्ट है गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन. आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने की आर्ट दूसरों से, थ्रू अदर्स, जिसके अंदर हम दूसरों से काम करवाते हैं. ऑब्वियसली मैनेजमेंट के अंदर दूसरों को गाइड इस तरीके से किया जाता है ताकि जो हम चाहते हैं वो वही करें. सो इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. और कैसे लोगों से काम कराने की प्रोसेस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप जो काम कर रहे हैं, पर्सन जो काम कर रहे हैं, उनको इस तरीके से गाइड करना सो दैट दे विल डू द सेम थिंग्स दैट वी वांट देम टू डू. जो हम चाहते हैं वो पर्सन वही करे. सो इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. एंड द सेकेंड वन जो डेफिनेशन दी गई है ये FW टेलर की है, जो हमारी सेकेंड यूनिट होने वाली है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. वहां पे हम FW टेलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लर्नर्स, अगर आप FW टेलर की डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं तो आपको वो चैप्टर 1 में भी काम आने वाली है और चैप्टर नंबर सेकेंड, यूनिट 1 और यूनिट सेकेंड दोनों में ही काम आने वाली है. सो आप इस डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हैं. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग. एक आर्ट है जानने की. व्हाट यू वांट टू डू, कि आप क्या चाहते हैं, एंड देन सेइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. जो आप चाहते हैं क्या दूसरे पर्सन ने, आपके सबॉर्डिनेट ने वैसा काम किया या नहीं किया, इन द बेस्ट, अच्छे तरीके से, एंड द चीपेस्ट वे, और विद इन द कॉस्ट, वो वाला काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. सो इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सेइंग व्हाट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल एंड द चीपेस्ट वे. उस काम को अच्छे से कंप्लीट किया या नहीं किया. नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की कुछ 7 फीचर्स होने वाली हैं. उसमें से सबसे फर्स्ट फीचर्स है मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. की मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ गोल होता है, हमारा कुछ ना कुछ टारगेट को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं. सो इट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अगर हम गोल की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको कुछ ना कुछ गोल मिलेगा. जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करें, द गोल ऑफ द स्कूल कैन बी गिवन अ हाई क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देना. अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का गोल क्या होता है, ऑब्वियस टू अर्न दी मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, द गोल ऑफ द हॉस्पिटल इज टू ट्रीट दी पेशेंट, इज टू ट्रीट दी पेशेंट, अपने पेशेंट का इलाज करना. सो मैनेजमेंट हेल्प ही, मैनेजमेंट हमें क्या हेल्प करता है, हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो गोल डिसाइड किए, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है. सो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय फोस्टरिंग यूनाइटेडनेस इन द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय. देखिए अभी हमने देखा हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है. जैसे हमने बात की हमारे स्कूल की, हमारे स्कूल का गोल होता है क्वालिटी एजुकेशन देना. बट हमें स्कूल के अंदर डिफरेंट टीचर्स मिलेंगी, डिफरेंट टीचर्स मिलेगी. कोई टीचर्स क्या टीच करेगा, एसएस टीच करेगा, कोई टीचर्स साइंस टीच कर रहा होगा, कोई टीचर्स हमें वहाँ पे म्यूजिक टीच कर रहा होगा, कोई टीचर वहाँ पे क्या टीच कर रहा होगा, हिंदी भी टीच कर रहा होगा, कोई इंग्लिश टीच कर रहा होगा, कोई मैथ्स टीच कर रहा होगा, कोई इकोनॉमिक्स टीच कर रहा होगा. मीन्स सभी टीचर अल्टीमेटली अलग अलग सब्जेक्ट टीच कर रहे होते हैं. बट अल्टीमेटली जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनका वो सभी को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से मैनेज करके चलते हैं. जो हमारा अल्टीमेटली गोल है कि इन सभी का रिजल्ट क्या है,
अच्छा है उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेटली अचीव कर सकें. So management is the goal directed process in which we manage the other people in such a way so that we can achieve the overall goal of the organization. So हम कह सकते हैं ना, management is a goal directed process. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें देन परवेसिव मीन्स द यूनिवर्सल. परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल. जो हमारा मैनेजमेंट है ना वो यूनिवर्सल है. अगर हम सारी एक्टिविटीज के अंदर से मैनेजमेंट को हटा दें, एनीथिंग मीन्स द बिजनेस प्लस द नॉन बिजनेस एक्टिविटीज. एनीथिंग मीन्स दी, चाहे वो बिजनेस वर्ड से रिलेटेड हो चाहे हमारी नॉन बिजनेस वर्ड से रिलेटेड एक्टिविटीज हो. बिजनेस और दी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, हम सभी एक्टिविटीज के अंदर अगर मैनेजमेंट को लेस कर दें, हमारी कोई भी वर्ड में हमारे किसी भी जगह पे अगर मैनेजमेंट ना हो तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है. सो हमें मैनेजमेंट की हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हमारा बिजनेस वर्ड हो चाहे हमारा नॉन. हमारी डेली लाइफ में भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, हम अपने काम को मैनेज करके चलते हैं, तभी हम अल्टीमेटली हमारे टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं. सो अगर हम बिजनेस वर्ड की बात करें तो बिजनेस वर्ड के अंदर भी मैनेजमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है. सो ए मॉल्स नीड टू बी मैनेज इन द सेम वे एज मच एज ए स्कूल और ए हॉस्पिटल. मॉल्स को भी उसी तरीके से मैनेज करेंगे, वही सेम 5 फंक्शन को फॉलो करेंगे. प्लानिंग, कौन कौन से थे 5 फंक्शन? प्लानिंग, मेरे साथ बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड फंक्शन कौन सा था? यस, स्टाफिंग. और फोर्थ फंक्शन डायरेक्टिंग. एंड द फिफ्थ वन इज दी कंट्रोलिंग. तो इस तरह से हमारे 5 फंक्शन हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर हम बात करें कि हमने स्कूल को मैनेज करना है तो भी हम सारे ये 5 फंक्शंस को फॉलो करेंगे. हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट के का भी यही तरीका है. तो हर जगह पे हमारे मैनेजमेंट का सेम वे सेम मेथड फॉलो किया जाता है. वट एवर द मैनेज डू इन द यूएसए, द इंडिया, द जापान और द जर्मनी इज द सेम. हर जगह पे हमारे मैनेजमेंट करने का जो वे है सेम है. सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. इन शॉर्ट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल और ऑल परवेसिव. मैनेजमेंट इज डन इन इंडिया इन द सेम वे दैट इज टू बी डन इन यूएसए, जापान, चाइना और जर्मनी. नेक्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कि हमारा मैनेजमेंट लगातार चलता रहता है, हम लगातार मैनेज करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस को जस्ट हमने स्टार्ट किया और तभी हमने ये सारे फंक्शंस के बारे में डिसाइड किया, हमने प्लानिंग की, फिर हमें भाई प्लानिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने प्लानिंग को चेंज ही नहीं किया. ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता. सो मैनेजमेंट इज अ नॉट अ वन शॉट फंक्शन. सिर्फ एक बार काम करने की प्रोसेस नहीं है, बट इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ये लगातार हमारा मैनेजमेंट चलता ही रहता है. जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नीड्स टू बी डन कॉन्टिन्यूसली. हमें लगातार सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ते हैं. सपोज वी विल टेक एन एग्जाम्पल और वी कैन से, जैसे हमें प्लानिंग करनी है, हमने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया और हमने 1 अप्रैल, सपोज हमारा बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, हमने 1 अप्रैल को कोई भी नया बिजनेस ओपन किया, तब हमने प्लानिंग करी कि हमारा बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर प्लानिंग रहेगी. हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया, हम टाइम टू टाइम उनको डायरेक्ट भी कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि हमने जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तभी हमने स्टाफ को अपॉइंट किया. हो सकता है हमारा स्टाफ छोड़ के चला गया हो, कोई रिटायर्ड हो गया, कोई किसी भी तरीके से किसी की डेथ हो गई, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, तो हमें उसको दोबारा अपॉइंट नहीं करना. हम बार बार, हमें जहाँ भी स्टाफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो हम ज़्यादा स्टाफ भी अपॉइंट करते हैं. जहाँ भी उन्हें डायरेक्ट करने की नीड पड़े, जहाँ उन्हें मोटिवेशन की नीड पड़े, कम्युनिकेशन की नीड पड़े, वी डायरेक्ट टू देम. और जहाँ पे कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट पड़े किसी चीज़ को, हम कंट्रोल भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं बार बार किसी चीज़ को. जैसे अगर हम बात करें मैकडी की, मैकडोनल्ड की बात करें तो मैकडोनल्ड ने देखा कि उसको अपने जो मेन्यू के अंदर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, कि अगर वो अपने मेन्यूज़ को चेंज करें तो उनकी सेल इंक्रीज हो सकती है.
तो उसने अपने मेन्यू को क्या किया, चेंज किया, और अल्टीमेटली उसकी जो सेल थी वो कई गुना बढ़ गई। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमें टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर चेंज करने पड़ते हैं और लगातार वो चेंज करने पड़ते हैं। जहाँ पे चेंजिंग की रिक्वायरमेंट पड़े, जहाँ पे मैनेज की रिक्वायरमेंट पड़े, वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो मैनेजमेंट की बात वहीं अराइज होगी जहाँ पे ग्रुप वर्क में काम किया जाएगा। अगर एक पर्सन एक काम को अकेला ही कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपना काम खुद ही करेगा, वहां पे ग्रुप वर्क की, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अराइज ही नहीं होगी। सो गोल की बात करें, द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड ओनली इफ ऑल द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन अ टीम। हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अल्टीमेटली तभी अचीव कर सकते हैं जब सभी एक टीम वर्क की तरह काम करें। एंड इफ देयर इज ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, जब सभी के बीच में क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन हो, एंड इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। इसलिए हम कह सकते हैं, thus we can say that management is a group activity, not an activity to be performed by a single person only। कि management is a group activity, not a single activity, not a activity performed by single person। नेक्स्ट वन इज अ मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग, कि टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका हमें अपने मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ता है। अगर हमने कोई प्लानिंग की है तो हमें चेंज करनी पड़ती है, स्टाफ को बार बार अपॉइंट करना पड़ता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारा हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश है जहाँ पे लगातार चेंजिंग होते रहते हैं। अगर हम आसपास की बात करें, जैसे हम क्या बना रहे हैं, रेडीमेड्स गारमेंट में डील कर रहा है हमारा बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट में डील कर रहा है, और हम बना रहे हैं रेडीमेड गारमेंट्स फॉर वीमेन। अब देखें, पहले अगर हम बात करें, पहले के टाइम में क्या चलते थे, सलवार कमीज चलते थे, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ, फैशन चेंज हुआ और आजकल क्या चल रहे हैं, प्लाजोस चल रहे हैं। तो जब सलवार कमीज में चेंज हुआ तो मार्केट में किस चीज़ की डिमांड आई, प्लाजो की। तो अगर हम अपने उसी अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज नहीं करते, कस्टमर की नीड फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करते, देन वी लैक बिहाइंड फ्रॉम आवर कंपटीटर। हमारे कंपटीटर हमें पीछे छोड़ देते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, हमें अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। बिकॉज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट लाइक इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल affect the business. In order to overcome this problem, management has to affect changes in its goal and policy। management को time to time अपने policies और goals में change करना पड़ता है। so we can say that nothing is stable in the management, की management में कुछ भी stable नहीं है। अगर example की बात करें, same example, the fast food company the McDonald affected several changes in its menu। McDonald ने अपने menu में बहुत सारे changes किए in order to survive in the market। उसने सोचा कि अगर अपने मेन्यू के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लेते हैं तो उनकी जो मार्केट शेयर है कई गुना इंक्रीज हो सकता है, अपनी सेल इंक्रीज हो सकती है। सो हमें भी अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे हमने प्लानिंग की, हो सकता है हमें अपनी प्लानिंग की चेंज करने की नीड पड़े। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग की करी तो हमारा जब तक बिजनेस चलेगा वही प्लानिंग चलती रहेगी, हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ये ऐसी चीज नहीं है कि आपको कुछ दिख रही है, ये आपको दिखती नहीं है, बट इट प्रेजेंस ओनली बी फेल्ट। सिर्फ इसकी प्रेजेंस आपको फेल्ट होगी कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम बात करें स्कूल के अंदर, आपको, आप देखने से नहीं कह सकते स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जस्ट आप उनके बिहेवियर को देख के नहीं कह सकते कि वो मैनेजमेंट अच्छा है। बट जब स्कूल का रिजल्ट आता है, रिजल्ट गुड होता है, तब हम कहते हैं कि दैट मैनेजमेंट इज गुड। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। सिमिलरली अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम सिर्फ हॉस्पिटल को देख के नहीं कह सकते ये हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन जब हमारा जो पेशेंट है, पेशेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि दैट हमारा पेशेंट बिल्कुल क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, तब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज गुड, कि हमारा सच में मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है।
व्हेन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, व्हेन द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड एंड द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है, सभी एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, तब हम कह सकते हैं दैट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल इज गुड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे मैनेजमेंट है सच में बहुत अच्छा है। सो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये दिखता नहीं है, हमें रिजल्ट से पता चलता है, अगर हम अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अल्टीमेटली अचीव कर लेते हैं तब। लास्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये एक 3 डायमेंशनल एक्टिविटीज है। सिर्फ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है किसी पर्सन को मैनेज करना, बट इसके अंदर 3 चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सिर्फ इंसानों को ही मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं होता, बल्कि काम को मैनेज करके चलना, हम जिस प्रोसेस से काम कर रहे हैं उसके ऑपरेशन को मैनेज करना इज really known as the management. So management is a 3-dimensional activity. So first one is a management of a work. अगर हम हर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम किया जाता है। जैसे स्कूल की बात करें, स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, हॉस्पिटल ट्रीट पेशेंट, फैक्ट्री प्रोड्यूस, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन वर्क किया जाता है। नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरली विदाउट मैनेजमेंट, कोई भी काम हमारा अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग आवर टारगेट, फॉर अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव। एंड द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इंसानों को भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, पीपल्स को भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है। सो अगर हम पीपल की बात करें तो हर लेवल की पीपल को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल पे काम करता हो, चाहे मिडल लेवल पे काम करता हो, और चाहे हमारे लोअर लेवल पे काम करता हो, और चाहे हमारे प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करने वाले हमारे स्वीपर्स वगैरह ही क्यों ना हों, हमें हर लेवल के पीपल को मैनेज करके चलना पड़ता है। सो मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल पीपल ऑफ ऑल लेवल इन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सभी को मैनेज करके चला जाता है, सभी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अल्टीमेटली अचीव करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशंस को भी मैनेज करके चला जाता है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द रिक्वायर्ड आउटपुट, अगर हमने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, सपोज हमारे पास क्या है, इनपुट हमने लगा लिया और आउटपुट हमारे पास यहाँ पे क्या था, कॉटन थी, और कॉटन को किस में कन्वर्ट करना है, क्लोथ्स में कन्वर्ट करना है। सो ऑब्वियसली इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। जब तक हम एक पर्सन को बताएंगे ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं देंगे किसी पर्सन को आपने इस तरीके से काम करना है, कोई प्लानिंग ही नहीं करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं करेंगे, कोई मशीनरी नहीं लगाएंगे, कोई स्टाफ अपॉइंट नहीं करेंगे इसको कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देंगे, एक्चुअल टारगेट ही डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। सो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द रिक्वायर्ड आउटपुट, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे 7 पॉइंट किए मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन क्या किया हमने, मैनेजमेंट इज दी गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, हमारी मैनेजमेंट क्या है, एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होती है। सेकंड हमने क्या किया, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, की मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ हमारा चलता ही रहता है, ये हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज नॉट ए वन शॉट फंक्शन। देन हमने किया मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, की मैनेजमेंट हमारा यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ यूनिवर्सल होता है, हमारे इंडिया में भी सेम वे से मैनेजमेंट किया जाता है, और हमारी चाइना, जापान, जर्मनी में भी सेम वे से मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, की मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, हमारी ग्रुप एक्टिविटी, जब हमारी ग्रुप एक्टिविटी होती है तभी हमें मैनेजमेंट की नीड अराइज होती है। नेक्स्ट वन हमने किया, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज द डायनामिक फंक्शन। फिर हमने किया मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, और मल्टी डायमेंशनल में हमने किया मैनेजमेंट के अंदर ये हमारी 3 डायमेंशन एक्टिविटी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और लास्ट वन क्या था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना
मत भूले। व्हाट इज द सेवेंथ फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो इस तरह हमने देखी हमारी 7 फीचर्स हैं मैनेजमेंट की। सो लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals. Be